वो ये है कि जो जिस पिच पे आज मैच खेला जाना है वहां पे 2 दफा पहले मैच जो है वो खेला जा चुका है, लेकिन जो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच के दौरान पिच यूज हुई थी वो नई पिच थी और हमने देखा कि वो बहुत स्लो डाउन हो गई थी। इंजी भाई, इस तरह की कंडीशंस में व्हाट डू यू थिंक, अगर आप टॉस जीतते हैं तो आपको किस तरह जाना चाहिए, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि हम लोग जो हैं अपने पेसेस पे भरोसा किए हुए हैं और हमें एजाज वसीम बाकरी ने बताया कि वो तो 3 से 4 स्पिनर्स के साथ जाना चाह रहे हैं इस मैच में। सुनील गावस्कर ने भी पिछले दिनों बयान दिया था कि जी हमें 4 स्पिनर्स के साथ चले जाना चाहिए। मैं इसलिए कंडीशंस का पूछ रहा था कि दोनों टीमों के पास जो बॉलिंग ऑप्शंस है ना वो टोटली डिफरेंट है। पाकिस्तान फास्ट बॉलर से हमला करने के चक्कर में वो स्पिनर से कंडीशन बड़ी मैटर करती हैं और स्पेशली अगर बांग्लादेश वाला लास्ट मैच देखा जाए ना तो सेकंड इनिंग्स में बांग्लादेश के स्पिनर्स ने फ्रीली हिट नहीं खाई। एक ने 35 रन दिए, एक ने 37 रन दिए 10 ओवर्स में, तो उन्होंने हिट नहीं मारने दी इंडियन बैट्समैन को। तो मेरे ख्याल में अगर कंडीशन वही वाली रही तो टॉस बहुत क्रूशल हो जाएगा, क्योंकि जी मेरे ख्याल में कि जी जो टीम भी टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी। और पिछले मैच से आइडिया ये होता है, अब असल में हम कंडीशन नहीं देख सकते, तो मुझे ये कोई बहुत बड़ा हाई स्कोरिंग मैच नहीं दिखता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि पहली इनिंग्स में विकेट का जो उनका बिहेवियर था इंडिया और बांग्लादेश के मैच वो अच्छा था कि शुरू में हालांकि उनके 35 पे 5 आउट हो गए थे, उसके बाद भी वो 230 पे ले गए और एक टाइम ऐसा लग रहा था कि जी वो 230 से भी ज्यादा ऊपर चले जाएंगे। तो सेकंड इनिंग्स में इंडियंस, हालांकि उनकी पार्टनरशिप भी लगी है क्योंकि जी रोहित ने भी ऊपर से 40 किया है और सुमन गिल ने तो 100 ही किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं भी इंडियंस फ्रीली खेलते हुए नजर नहीं आए क्योंकि जी स्कोर ईजी हो। तो सेकंड इनिंग्स में ना स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा, और स्पेशली स्पिनर्स का तो, और इंडियन स्पिनर्स पे बैंक कर रहा है। इंडियन भी मेरे ख्याल में अगर टॉस जीतता है तो वो भी पहले बैटिंग करने को तरजीह देगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आप देखेंगे कि जी क्या है, और मेरे ख्याल में और आईसीसी की जो कोशिश होगी तो ये तो नहीं कहूँगा कि जी सारी फेवरेट तो वैसे इंडिया को है, ये ना होगा कि जी ट्रैक भी स्पिनर बनाओ, लेकिन मैं जो समझता हूँ कि जी आईसीसी की ये वाली कोशिश होगी कि ऐसा ट्रैक बने कि जी जिस पे हाई स्कोरिंग गेम हो ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कर सके कि जी 300 पे 300 चेज हो। जिस तरह कल इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, लोगों ने पसंद किया कि जी 350 से 350, उनकी भी ये वाली कोशिश होगी आईसीसी की कि इस तरह का मैच हो। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पिनिंग ट्रैक भी हो सकता है, स्पिनिंग ट्रैक भी हो सकता है। सकी भाई, टॉस बस होने ही वाला है, टाइम तो हो गया है। कप्तान जो हैं वो इस वक्त आ रहे होंगे टॉस के लिए। कंडीशंस जैसे इंजी भाई ने कहा है कि बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर हम ये कहें कि हमें जो टेम्पलेट है जो थोड़ा पुरानी क्रिकेट वाला है वो ज़्यादा सूट करता है, तो बात गलत तो नहीं है? देखें, जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ है। अभी आपने किसी चीज को चेंज नहीं करना है क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ पे ही जाएंगे और ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप अपनी स्ट्रेंथ को चेंज करके नया बनाएं जो कि आपकी स्ट्रेंथ भी नहीं है। स्ट्रेंथ इसलिए स्ट्रेंथ होती है कि आपने उसके ऊपर रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए होते हैं, एविडेंस दिए होते हैं। तो पहले तो स्ट्रेंथ को आपने सामने रखना है। दूसरा, ये इंजी भाई ने जो बात की है कि स्पिनिंग ट्रैक भी हो सकता है, मेरा ये मानना है कि इसमें काफ़ी हद तक आई थिंक 70-80% मैं ये समझ रहा हूँ कि हो सकता है ये स्पिनिंग ट्रैक ही दे दें, क्योंकि मुझे जो है ना ये फेवर जो मिल रही है ये आउट ऑफ द वे मिल रही है और ये इसी तरह ही हो रहा है। और ये पता नहीं, शायद मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से सोच रहा हूँ। और मैं बहुत इज्जत करता हूँ गावस्कर साहब की, उन्होंने कहा कि 4 स्पिनर्स के साथ चले जाना चाहिए। तो आई थिंक यू नेवर नो, स्पिनिंग ट्रैक दे दिया जाए। ये उन्होंने तो अपनी तरफ से जो क्रिकेट को देखते हुए, पाकिस्तान की क्रिकेट को देखते हुए, उन्होंने तो अपनी एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन दी है। मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, कुछ पता नहीं आईसीसी जो है वो जो है स्पिनिंग ट्रैक दे दें और वो अपने स्पिनर्स के साथ अंदर आ जाए और हम लोग फास्ट बॉलर्स के साथ चल रहे हो। एनीवे, जो हमारी स्ट्रेंथ है हम आप उधर से जा नहीं सकते, आप अपनी स्ट्रेंथ को हिला नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास अभी टाइम नहीं एक्सपेरिमेंट करने का। दूसरी चीज ये है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखा जाए, जहां तक मुझे खबर मिली है कि हर कोई ये कह रहा है कि इंडिया का पलड़ा भारी है। अगर इसको फर्ज किया 60 इंडिया 40% पाकिस्तान है परसेंटेज का,